एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवौ बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारी सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय श्री विशुद्ध परमराध्य ब्रह्मलीन महर्षि मही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि स्वामी संत सेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उसके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। अन्य महात्माओं के चरण कमलों में कोटि सा नमन। यहाँ पधारे हुए सत्संगी सज्जन वृंद माता बहनों के चरण कमलों में कोटि सा नमन। आज हम लोग सत्संग योग में भगवान महावीर के वचन को हम लोग पाठ सुने और जिसमें ध्यान कैसे बनता है और ध्यान में मन कैसे लगता है उसका पाठ का श्रवण किए। और हमारे विमल बाबू रामचरितमानस का पाठ किए। उसमें ब्रह्म स्वरूप की चर्चा किए कि ब्रह्म का क्या स्वरूप होता है। इसकी पाठ में हम लोग श्रवण किए। उससे पहले हमारे मैनेजर साहब बड़ा बढ़िया निर्गुण भजन गाए। और जो सत्संग योग में हम लोग सुने, जो ध्यान की बात आई है और भक्त की बात आती है कि जब हम लोग ध्यान कैसे करते हैं इसी के, और भक्त कैसा होता है, भक्त को कैसा होना चाहिए, एक लघु कथा के माध्यम से मैं आप लोगों को कहने जा रहा हूँ। और सिखों के 10वें गुरु जो गुरु साहब थे, उस समय मुगलों की सेना से युद्ध हुआ करता था। गुरु साहब अपने नेतृत्व में मुगलों की सेना से युद्ध किया करते थे और उस युद्ध में एक को काम सौंपा गया था जिनका नाम था भाई घनैया। भाई घनैया का काम सौंपा गया था कि युद्ध में जो व्यक्ति घायल होगा और जो गिर पड़ेगा उसको पानी पिलाने का काम उसका था। तो भाई घनैया साहब जब युद्ध में जाते थे और अपने जब सैनिक जब घायल होते थे और भूमि पर गिरते थे तो उसको पानी पिलाते थे। और साथ ही साथ जो दुश्मन जो मुगलों की सेना होती थी और मुगलों की सेना जब धराशायी होता था तो उनके अपने दुश्मनों के भी सैनिक को पानी पिलाने का काम करता था। तो उनके जो सेनापति थे वह बड़ा उसको देख करके बड़ा विक्षुब्ध हुआ कि अरे ये तो विरोधी जो हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन हैं, उसके सैनिकों को भी पानी पिलाते हैं और पानी पिलाने के बाद वह ताज़ा हो जाता है और वह फिर हमसे युद्ध करता है तो हम लोग को परेशानी होती है। तो गुरु साहब के पास है, जो सिखों के गुरु थे 10वें गुरु, उसके पास गए और बोले, सेनापति और सब सारे जो योद्धा सब थे कि ये भाई घनैया को आपने जो पानी पिलाने का काम किए हैं, सौंपे हैं, ये तो अपने हमारे जितने भी सैनिक जब घायल होते हैं, मूर्छित होते हैं तो वह युद्ध भूमि में उसको पानी पिलाते हैं। साथ ही साथ जो मुगलों का सेना है, जो
दुश्मनों का सेना है, वह भी अगर मूर्छित होता है तो उसको भी पानी पिलाते हैं। तो गुरु साहब उसको बुलाए और बोले कि इस तरह की बात तुम्हारे अगेंस्ट में आया है, तो अब क्या बात सही है? तो कि हाँ बिल्कुल सही है महाराज, हम उसको पानी पिलाते हैं। तो उनसे बोला गया कि जब वह मूर्छित है, जब युद्ध में, जब मैदान में जब मूर्छित होता है और जब हम पानी पिलाते हैं तो वह हमारा दुश्मन तो होता नहीं, उस समय तो वह प्यासा होता है। हम उस दृष्टि से पानी नहीं पिलाते कि वो हमारे दुश्मन का सैनिक है, हम तो उस दृष्टि से पिलाते हैं कि वह एक प्यासा है। और साथ ही साथ है, हम तो इसके बाद हम कहते हैं, हम तो उसको पानी पिलाते हैं जब लगता है क्या कि आपका हम ध्यान कर रहे हैं और आपके ही श्रीमुख में पानी डालते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसा समझ करके ही हम दुश्मनों के जो योद्धा होते हैं, जब मूर्छित होता है तो उसको पानी पिलाते हैं। गुरु साहब बड़ा खुश हुए और उसको बोले कि एक तुम ही हो जो हमको समझ पाया और दूसरा कोई समझ नहीं पाया। और उस दिन से उसको दवाई भी दिया, पट्टी भी दे दिया कि अब पानी के साथ साथ तुम दवाई भी पिलाओ और पट्टी भी दिलाओ। तो भक्त इस तरह से होते हैं। और वो गुरु साहब के इतने भक्त थे और उसी तरह से हम लोग को बड़े सहज रूप में गुरु महाराज मिले हैं। और जो संतों की चर्चा तो किया नहीं जा सकता है, जैसे रामचरितमानस में आया है कि मुद मंगलमय संत समाजो जो जंगम तीरथ राजो, कि ये जो साधु का जो समाज है वह आनंदमयी और कल्याणकारी होता है। और यह साधु का समाज चलता फिरता प्रयाग है। और हम लोगों को बड़े सहज रूप में, जो हम तीर्थ यात्रा करना, लोग सोचता है कि हम वहाँ चले जाएं, बड़े बड़े तीर्थ हैं, देवघर चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं और हमको शांति मिलेगी, वह ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ा तीर्थराज जो गुरु महाराज बतलाए हैं वह अपने अंदर बतलाए हैं। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि देखिए कि अब चाहे वह किसी भी निमित्त रूप से हो, हमारे जो गुरु सेवी महाराज जी हैं, आप उनका अगर सुनेंगे, उनका अवश्य प्रवचन सुनना चाहिए। क्योंकि वह हमेशा, अगर वह भी 2 मिनट का प्रवचन होता है तो स्वामी भगीरथ सेवी जी महाराज वह ध्यान के बारे में बताते हैं, उनको अवश्य सुनना चाहिए। और अभी जो भगवान महावीर जी के जो वाणी का हम लोग पाठ किए, उसमें है कि पौष्टिक आहार करना भी वह भजन के लिए और भक्त के लिए वह सहयोग फलकारी नहीं है। तो कितना संयम के साथ है एक भक्त को रहना चाहिए। और देखिए क्या कि ये हमारे विमल बाबू के और यहाँ इनके जो चारों भाई हैं उनके सहयोग से, और यहाँ जो गुरु महाराज के सेवा करने वाले यहीं आ रहे हैं 8-9 तारीख में। आप लोग अपने जितने भी भाई बंधु हैं, सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, सबको वहाँ पर आने के लिए निमंत्रण करेंगे, आएंगे। तो देखिए वहाँ चलकर, एक वहाँ तीर्थराज ही चल कर के ये ब्रह्मपुर मुर्शिदाबाद में आ रहे हैं और वह हम लोग को आशीर्वचन देने जा रहे हैं, देंगे। और कितना हम लोग भाग्यशाली होंगे, आप इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम उस तरह के भक्त बने कि, और उस पर हमेशा लोग कहते हैं हमारे जो गुरुदेव हैं कि आप 24 घंटा गुरु महाराज का सुमिरन करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता हम लोगों से। हम लोगों में बहुत बड़ी अभी कमियां हैं कि गुरु महाराज जो बताए हैं उसके रास्ते पर चल नहीं पाते हैं। अगर चलेंगे, उनके बताए मार्ग पर कुछ भी चलेंगे, तो उनका ध्यान और उसका जो बताया हुआ है उसका स्मरण किसी भी समय हमें साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा स्मरण उसका करते रहेंगे। यह बहुत बड़ी बात होगी हम लोगों का। कोई जैसे अभी भी कोई भी हम लोग हैं, खाली ना बैठे, मतलब अगर हम उसका जप करते रहें, उसका स्मरण करते रहें, नहीं हो तो उसका धर्म ग्रंथ या ग्रंथ है, पाठ है, उसका करते रहें, पढ़ते रहें, तो यह हमारा जो धार्मिक
जो उन्नति होगी हमारे जीवन में वह बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही धार्मिक प्रवृत्ति हमारी आएगी, धार्मिक मनसा हम में बढ़ेगा, तो हम उतने ही अपने आप को गुरु महाराज के चरण पर समर्पित कर पाएंगे। और जैसे ही हम समर्पित करेंगे तो वहाँ गुरु महाराज की दया हम लोगों पर बरसना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, जितने भी, ये विश्वास करने की बात है, गुरु महाराज के चरणों में जो जितना समर्पित हुआ उसका उतना ही सर्वांगीण विकास हुआ। चाहे वह भौतिक विकास हो, चाहे वह आध्यात्मिक विकास हो, चाहे जिस प्रकार का विकास हो, वह उसका अवनति नहीं हुआ, वह हर क्षेत्र में उसका उन्नति ही हुआ। आप देख लीजिए, यह आपका अभी माना इस पर उदाहरण यहीं ही मिल जाएगा आपको। हमारे मैनेजर साहब जब कभी हम लोग एकांत में बात करते हैं और कभी कोई बात दुख की बात होती है तो मैनेजर साहब बड़े आसान से कहते हैं, आसानी से, कि अरे दिलीप जी, आप सब कुछ गुरु महाराज पर छोड़ दीजिए। जैसे ही छोड़ दीजिए तो आपका दुख ही खत्म हो जाएगा। एकदम सही बात कह रहे हैं। और यह तभी संभव है जब हम अपने आप को पूर्ण रूपेण से गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर देंगे। हम ज़्यादा समय नहीं लेकर के मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ और उसे विनती भी करता हूँ कि यहाँ जो भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं और जिस निमित्त से आए हुए हैं उसको आशीर्वचन दें। उनके हर प्रयासों में, हर उलझनों में, हर बाधाओं में आप सहयोग करें और उनको विजयी प्राप्त करें। और ख़ास करके जो आपने जो ध्यान और जो 4 साधन, जो मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन सब जो बताए हैं, उसमें हम लोगों पर इतना आशीर्वचन करें कि उसमें हम लोग तन्मयता के साथ आपका हम सेवा कर सकें और हम अपने आप को इहलोक परलोक दोनों में दोनों को प्राप्त कर अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति कर सकें, ब्रह्म को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की।